गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए कल हमने इसका थर्ड लेसन फर्स्ट क्वेश्चन किया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका। इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नाथसीवाद की को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। आपको बता देता हूँ, जो नाथसीवाद था वो हिटलर के द्वारा जब जर्मनी की हार हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, प्रथम विश्व युद्ध में, तो जो नाथसीवाद पार्टी है वो हिटलर के द्वारा बनाई गई थी। और हिटलर जो यहूदियों को अपना दुश्मन समझता था। वो समझता था कि जो प्रथम विश्व युद्ध में जो जर्मनी की हार हुई है उसके लिए यहूदी जिम्मेवार हैं। तो उन्होंने यहूदियों को बुरी तरह से मारा था। तो ये आपको पता भी होगा कि हिटलर को एक बहुत मतलब जालिम किस्म का जो नेता था उस टाइम माना जाता था। तो देखिए यही कह रहा है कि नाथसीवाद की लोकप्रियता क्यों मिली। तो देखिए नाथसीवाद का प्रवर्तक एडॉल्फ हिटलर को माना जाता है। एडॉल्फ हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना में एक सैनिक के रूप में काम किया था। वह युद्ध में जर्मनी की पराजय से बहुत आहत था। उसने 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। इसके बाद उसने इस पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। नहीं, फिर शुरू में इसने क्या नाम रखा इसका, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। और इसी पार्टी को नाथसी पार्टी के नाम से जाने लगा। बाद में इसका नाम नाथसी पार्टी यानी नाथसीवाद, नाथसी पार्टी से क्या बन गया, नाथसीवाद। तो 1930 तक नाथसीवाद जर्मनी में बहुत लोकप्रिय हो गया। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, वाइमर गणराज्य की असफलता। तो वाइमर गणराज्य किसके लिए यूज हुआ था, ये जर्मनी के लिए। तो वाइमर गणराज्य 1919 के बाद जर्मनी में को एक नई दिशा देने में पूर्णतः असफल रहा था। इस गणराज्य ने देश को पतन के गर्त में धकेल दिया। तो यानी जो प्रथम विश्व युद्ध में हार हुई थी तो जर्मनी की, तो ये इस वजह से इस पार्टी का गठन हुआ। और दूसरा क्या था, आर्थिक संकट। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को बहुत हानि उठानी पड़ी। वहाँ के उद्योग धंधे बंद हो गए, मजदूर बेरोजगार हो गए। इस आर्थिक संकट के कारण जर्मनी को नाथसीवाद आंदोलन चला। यानी जब हार हो गई थी तो दूसरे उसको पैसे भी देने पड़े थे। कल हमने क्वेश्चन में किया था। तो आर्थिक संकट, देश के ऊपर क्या आर्थिक संकट मंडराने लग गया। उसके बाद वर्साय की अन्यायपूर्ण संधि। जो वर्साय की अन्यायपूर्ण संधि थी उसका भी मतलब प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी ने वर्साय की संधि बहुत अपमानजनक थी। इस संधि द्वारा जर्मनी से उसके अनेक प्रदेश और सभी उपनिवेश छीन लिए। यानी उससे जर्मनी से प्रदेश भी छीन लिए। जो उपनिवेश कौन से थे, जिन पे जर्मनी ने कब्जा कर रखा था वो भी छीन लिए। उसे पूरी तरह निर्बल कर दिया। निर्बल मतलब कमज़ोर कर दिया। उस जर्मनी अपने खोए हुए सामान को दोबारा स्थापित करना चाहता था। यह आवश्यकता नाथसी आंदोलन ने पूरी की। तभी ये हिटलर एक नेता के रूप में उभरा और एक ये पार्टी बनाई। उसके बाद है साम्यवाद का प्रसार। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी में साम्यवाद तेजी से फैलने लग गया। साम्यवाद पुरानी जर्मन प्रथाओं का सम्मान नहीं करता था। लोगों को शक हो गया साम्यवाद जर्मनी को रूस का सेवक बनाकर रख देगा। यानी साम्यवाद था जो, जैसे क्या होता है साम्यवाद, जैसे चीन में है तो जैसे लोकतंत्र में तो सबकी चलती है, लेकिन साम्यवाद में ऐसा नहीं होता। तो हिटलर ने आम जनता को साम्यवाद का मुकाबला करने के लिए तैयार किया। किसी ने कहा कि जनता हिटलर को अपना रक्षक मानने लगी। यानी हिटलर बिल्कुल नेता के रूप में उभर गया और कि अब ये जर्मनी को बचाएगा, जर्मनी को मतलब अच्छे राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा। उसके बाद पार्टी संघर्ष। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन में अनेक राजनीतिक दल उभरे जिनमें साम्यवादी, समाजवादी, प्रजातंत्रवादी और राष्ट्रवादी प्रमुख थे। इसे जर्मनी में दलीय संघर्ष जोरों पे था। दलीय संघर्ष क्या होता है भाई, मतलब जो जात पात पे, नीची जात पात के जो संघर्ष होते हैं। यह पार्टी संघर्ष के कारण गणतंत्रीय शक्ति लगाकर कम हो रही थी। इस दलीय संघर्ष का लाभ उठाकर हिटलर ने वहाँ की सत्ता पर अधिकार कर लिया। मतलब वहाँ पे जो सरकार थी खुद अपने हाथों में शासन ले लिया। एक इतिहासकार ने कहा कि उनके एकत्र होने की असफलता ने नाथसी लहर की विजय में सहायता की। बाद यहूदियों के विरुद्ध प्रचार में शुरू में कहा था कि यहूदियों का कट्टर दुश्मन था हिटलर, क्योंकि वह समझता था कि यहूदियों की वजह से प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हारा था। तो देखिए हिटलर को विश्वास था कि प्रथम विश्व युद्ध में यहूदियों ने जर्मन को धोखा दिया था और वो मित्र राष्ट्रों की सहायता की। सरकार पर उनका पूरा नियंत्रण था, इसलिए हिटलर ने लोगों को यहूदियों के विरुद्ध भड़काया। उसके बाद हिंसक राष्ट्रवाद की महिमा का गुणगान। तो हिंसक राष्ट्रवाद क्या है, बिल्कुल कि अपने देश के प्रति सोचना। ऐसी हिंसक राष्ट्रवाद की भावना लोगों में, जर्मनी के लोगों में हिटलर ने पैदा कर दी। तो नाथसियों ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और शांति का मजाक उड़ाया। कहने का मतलब नाथसी कौन थे, जो इस हिटलर की पार्टी को मानते थे, नाथसी पार्टी को मानते थे। तो उन्हें लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी जो जैसे हमारे देश में उसका, और शांति का कि अब कि लोकतंत्र में और चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने हिंसक
राष्ट्रवाद युद्ध एक नेता की महानता आदि गुणगान किया कि अब तो अपने हिंसक से यानी खून खराबे से ही युद्ध करके ही मतलब कुछ हो सकता है। तो उन्होंने यहूदियों को जर्मनी की हार का कारण माना। उनके ये विचार राष्ट्रवादियों को प्रिय लगे, जिससे नात्सी दल का प्रभाव बढ़ता गया। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन क्या था, नात्सीवाद को लोकप्रियता क्यों मिली? तो इन्हीं वजह से जो ये कारण बताए हैं, इन्हीं वजह से नात्सी जो हिटलर ने नात्सी पार्टी बनाई थी, तो वो इसी वजह से इस पार्टी को ज़्यादा लोकप्रियता मिली। इसको अच्छी तरह लर्न करना है।